दिल्ली देश की राजधानी, जिसे विकास, समृद्धि और आधुनिकता का केंद्र बताया जाता है, उसी दिल्ली में एक ऐसी जगह भी है जहां लोगों की जिंदगी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। भलसवा लैंड के साय में बसी कलंदर कॉलोनी और दादा शिव पाटिल नगर में हजारों लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं जो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख दे। कचरे का पहाड़ इनके सिर पर मंडराता रहता है और इनके चारों तरफ फैली गंदगी और बदबू से इनके जीवन की गुणवत्ता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यहाँ 3 बड़े लैंडफिल साइट है जिनमें हर रोज 11,000 टन कूड़ा फेंका जाता है। ये कूड़ा यहाँ रहने वालों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कचरे में दबे इन इलाकों में लोगों के पास न साफ पानी है, न हवा और न कोई सुविधा। बच्चे कचरे से कबाड़ बीनकर अपना पेट पालते हैं। ताकतवर चुंबकों से वे हर रोज कीचड़ और बदबू के बीच कबाड़ निकालने जाते हैं। इन्हीं बच्चों में से एक मुस्कुराते हुए कहता है, ये हमारी चुन चुन पार्टी है, यहाँ सब कुछ मिलता है। कभी दिन भर मेहनत के बाद 200 रुपए भी नहीं बनते तो कभी हजारों का माल मिल जाता है। इस मासूमियत में छिपी कड़वी सच्चाई ये है कि इन बच्चों के लिए बचपन का मतलब है गंदगी में पलना और कचरे में भविष्य तलाशना। भलसवा लैंडफिल के पास स्थित झुग्गियों की हालात इतनी खराब है कि यहाँ कीचड़ भरी गलियां और बजबजाती नालियां इंसानी जिंदगी का मजाक उड़ाती हैं। मक्खियों का झुंड यहाँ हर वक्त मंडराता रहता है। लोग गंदे पानी और कीचड़ में से होकर अपने घर तक पहुंचते हैं। रोशनी नाम की एक महिला जो खुद अपनी झुग्गी के बाहर की सड़क साफ कर रही थी, वो कहती है कि हम यहाँ कीड़ों की तरह रह रहे हैं, किसी को हमारी परवाह नहीं है। मेरी टांग नाली में गिरकर टूट गई थी, इलाज में इतना पैसा लग गया कि पूरा घर कर्ज में डूब गया है। रोशनी की तरह यहाँ हर घर की कहानी यही है। इन झुग्गियों में रहने वाले लोग खुद से सड़कें बनाते हैं, खुद सफाई करते हैं और खुद ही गंदगी में जीने के आदी हो चुके हैं। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। गुलशन नाम की महिला के पैरों में पस पड़ गया था। वो गली की ओर इशारा करते हुए कहती है, यहाँ हर कोई बीमार रहता है। मुझे स्टीफेंस अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं हमारे बच्चों को भी कोई बीमारी ना लग जाए। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली तनु, जो इन्हीं झुग्गियों में रहकर बच्चों को पढ़ाती है, वो कहती है कि यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं रहता, सब मजबूरी में जी रहे हैं। बच्चों को नालियों के कीचड़ से निकलकर स्कूल भेजना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। तनु का सपना है कि पढ़ लिख कर वो अपने परिवार को यहाँ से बाहर निकाल सके, लेकिन फिलहाल वो इन गंदी गलियों और गटर के पानी में फंसे बच्चों के लिए एक उम्मीद बनकर खड़ी है। तमन्ना नाम की 19 साल की लड़की जो अपने 2 बहनों के साथ किराए के झुग्गी में रहती है, अपने माता पिता को बीमारियों की वजह से खो चुकी है। कैंसर और टीबी ने उनके माता पिता की जान ले ली और अब तमन्ना पर अपनी बहनों को पालने की जिम्मेदारी है। तमन्ना कहती है, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। कई बार पड़ोसी रोटियां देकर हमारी मदद करते हैं। झुग्गी का किराया देना भी मुश्किल हो जाता है। तमन्ना के पास दस्तावेज नहीं है, जिससे सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही है। वो और उसकी बहनें इस गंदगी में जीने को मजबूर हैं। सुधार सिंह, जिनकी झुग्गी भलसवा लैंडफिल से बिल्कुल सटी हुई है, अपनी छत पर खड़े होकर कहते हैं, गांव से जब लोग यहाँ आते हैं तो मोटे तगड़े तंदुरुस्त होकर आते हैं, लेकिन इस माहौल में कुछ समय में ही उनकी हालात बूढ़ों जैसी हो जाती है। यहाँ की हवा और पानी इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। उनके घर तक पहुँचने वाली गली कचरे से भरी है और ये कचरा उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चुनावी मौसम है, दीवारों पर नेताओं की चमकती पोस्टर है, गाड़ियों पर लगे माइक से नारे गूंज रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और आएगा तो फला पार्टी ही। मगर इन नारों और वादों के बीच भलसवा लैंडफिल के साय में रहने वाले सुधार सिंह जैसे लोग सिर्फ इतना पूछते हैं, हमारा विकास कब होगा। मुस्कुराते हुए वे कटाक्ष करते हैं, 40 साल हो गए यहाँ रहते हुए, अब तक कुछ नहीं बदला। लगता है हमारे शमशान जाने के बाद ही यहाँ सुधार होगा। यहाँ की हवा सांसों की दुश्मन है।
माधव सिंह बताते हैं, लैंडफिल में जब कचरे का धुआं उठता है तो सांस लेना भी दूभर हो जाता है, लेकिन क्या करें, लोगों ने हालात से समझौता कर लिया है। 50 साल की एक महिला झिझक कर कहती है, कौन इस कूड़े के ढेर में खुशी से रहना चाहता है। बारिश में कीचड़ घरों में भर जाता है और हम उसी में दिन गुजारते हैं, मगर क्या करें, मजबूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भलसवा लैंडफिल के पास इतने लोग क्यों रह रहे हैं। क्या सरकार को ये नहीं पता कि कानून के मुताबिक किसी भी लैंडफिल साइट के 200 मीटर के दायरे में आबादी नहीं हो सकती। पता तो सब है, लेकिन नियम सिर्फ कागजों में सजे रहते हैं। कीचड़ से रिश्ते, जहरीले पानी रोकने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है, लेकिन यहाँ प्रशासन की भूमिका सिर्फ स्वच्छ भारत के पोस्टर लगाने तक सीमित है। वैसे सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनवाया था, पर आज ये गंदगी से अटा पड़ा है। अंदर इतनी बदबू है कि कुछ पल खड़े रहना भी मुश्किल है। बाहर लगा स्वच्छ भारत मिशन का पोस्टर इशारा करता है एक कदम स्वच्छता की ओर, लेकिन ये कदम अब किस दिशा में बढ़ रहा है ये किसी को नहीं पता। बच्चों के लिए यहाँ खेलने का एक पार्क भी था, जो अब कूड़े के ढेर में बदल चुका है। दीवारें बची हैं तो बच्चे उसी पर चढ़ते उतरते हैं, खेलते हैं। चांद जो यही के निवासी है, व्यंग्य में कहते हैं, हजारों बच्चे यहाँ हैं मगर उनके खेलने के लिए कुछ नहीं। गंदी नालियों और कचरे के ढेर में खेलते खेलते ये बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की सेहत की परवाह किसे है। गलियां इतनी तंग है कि 2 लोग सटकर निकलते हैं। एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड यहाँ बुलाने की सोचना भी बेकार है। चांद कहते हैं, यहाँ अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो हम भगवान के भरोसे हैं, सरकार को तो हमारी सुध भी नहीं है। सूरज की रोशनी और सरकारी योजनाएं दोनों ही इन झुग्गियों में नहीं पहुंचती। यहाँ दोपहर का वक्त किसी आशा की किरण नहीं बल्कि ठहराव का प्रतीक है। महिलाएं गलियों में बैठी चने छीलती देखती हैं। ये चने मंडी भेजने के लिए हैं और दिन भर की मेहनत के बदले इन्हें 50 रुपए मिलते हैं। 3 बच्चों की मां सुनीता, जो चने छीलने में व्यस्त है, बताती है कि उनके पास समय और संसाधन की इतनी कमी है कि वो कहीं काम पर भी नहीं जा पाती। उनके पति बेरोजगार हैं। वो कहती है, जो 40-50 रुपए बनते हैं उसी से खाना बनाती हूँ, मगर कई बार बच्चों के लिए खाना भी नहीं बन पाता। सिलेंडर छोटा है, गैस खत्म हो जाए तो नया खरीदने के पैसे नहीं होते। सुनीता को केंद्र सरकार की मुफ्त सिलेंडर योजना का फायदा नहीं मिला। राशन कार्ड भी उनके पास नहीं है। उनकी झुग्गी उन्होंने 9 साल पहले खरीदी थी, लेकिन आज तक उनके नाम का बिजली मीटर नहीं लगा। आधार कार्ड दिखाते हुए वे कटाक्ष करती है, मीटर नहीं तो राशन कार्ड नहीं, और राशन कार्ड नहीं तो वोट भी नहीं। सरकार की योजनाएं हमारे लिए बस कहानियां हैं। हालांकि सुनीता वोट डालने की अहमियत को समझती है। उदास स्वर में वो कहती है, अगर वोट नहीं डालूंगी तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि यहाँ रहती हूँ, मैं जिंदा हूँ। वोट से शायद कुछ राशन या मदद मिल जाए। वही चुनौता देवी के चेहरे पर ठंड से ज्यादा व्यवस्था की बेरुखी झलकती है। वे व्यंग्य में कहती है कि पानी खरीदने के लिए 15 रुपए तक नहीं होते तो गंदा पानी पीकर गुजारा करना पड़ता है। अगर अपनी नाली या पानी की शिकायत करने जाओ तो कोई सुनता ही नहीं। गरीबों की सुनवाई तो जैसे इस दुनिया में होती ही नहीं। चुनौता का गुस्सा और बेबसी साफ झलकती है। वे जोड़ती हैं, कोई भी प्रधान बन जाए, मंत्री बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, हमारे हालात वैसे ही रहेंगे। जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। लेकिन शायद आपको याद होगा कि आज के ठीक 2 साल पहले भारत एक नई सोच की टीम से हमारी साथी पल्लवी राय आप तक दिल्ली के भलसवा लैंडफिल की हकीकत पहुंचाने गई थी। उस वक्त भी एमसीडी वहां मौजूद कूड़े को धीरे धीरे साफ कर रही थी और कुछ ही सालों में ये समस्या खत्म हो जाएगी, हमें ऐसा ही लगा था। बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन क्या सच में कुछ बदला? जैसे ही हमारी साथी वहां पहुंची, उस जगह पर खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की सच्चाई को और भी करीब से आप तक लाने के लिए, लेकिन हालात बेहद खराब थे। हमने मौके पर मौजूद एमसीडी टीम के अधिकारियों से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बात करने से साफ इनकार कर दिया और लैंडफिल दिखाने से साफ मना कर दिया। ये वीडियो देखिए, जिससे आप उस घटना को और विस्तार से समझ पाएंगे। दिल्ली अपने आप में बहुत चर्चित है। कहते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ तमाम नेता लोग बैठते हैं। दिल्ली
बहुत चर्चित है। लेकिन दिल्ली एक वजह से और चर्चित है, वो है ये पहाड़। ये जो आप कूड़े का पहाड़ देख रहे हैं, इसको हटाने का काम एमसीडी कर रही है, और आज से नहीं कर रही है, कई सालों से कर रही है, और काफ़ी जद्दोजहद लगा हुआ है इस पहाड़ को हटाने का। मैं ये एक बात दिखा रही हूँ, आप ये भी दिखाइए ऊपर। जब हम उस तरफ गए हुए थे और एमसीडी के अधिकारी से रिक्वेस्ट किया हमने कि हम दिखाना चाहते हैं इस पहाड़ को, तो उन्होंने मना कर दिया। अब क्यों मना कर दिया, इसका हमने ना तो उनसे बातचीत के लिए लड़ाई की और ना कुछ कहा। हम वापस चले आए इसलिए क्योंकि हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक वेबसाइट पे एक आर्टिकल पड़ी हुई थी कि अगर आप इस पहाड़ को दिखाना चाहते हैं तो आपके जेब में 2 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप इस कूड़े के पहाड़ को दिखाना चाहते हैं तो आपके जेब में कम से कम 2 लाख रुपए होगा, तब आप इस पहाड़ को दिखा पाएंगे। जब हम जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये कहते हैं कि हम ये पहाड़ दिखाना चाहते हैं, अंदर से दिखाना चाहते हैं कि क्या कुछ सफाई हुई है, तो हमें मना कर दिया जाता है। और हम इसलिए रिक्वेस्ट नहीं करते हैं कि 2 लाख रुपए तुम्हारे पास नहीं है कि हम इस कूड़े के पहाड़ को आपको दिखा पाएँ। एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये पता चला था कि कम से कम 197 यानी कि करीब 200 साल लगेंगे तब जाके ये कूड़ा साफ़ हो पाएगा। और 1000 दिन में, पता है, सिर्फ इसका 1% कूड़ा साफ़ हो पाएगा अगर इसको ठीक तरीके से साफ़ किया जाए तो। अभी साफ़ कैसे किया जा रहा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम जब जाते हैं और हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं होता, तो आप समझिए कि क्या किस तरीके की लापरवाही वहाँ चल रही होगी कि वो हमसे नहीं बात करना चाहते थे। 2 लाख रुपए बस उस कचड़े के पहाड़ को दिखाने के लिए, लोगों की परेशानियों को दिखाने के लिए। वादे तो बहुत किए गए थे, लेकिन उन पर अमल कहीं नजर नहीं आता। आसपास के लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। जहरीली गैस, धुएं की बदबू और आग लगने का डर और हर वक्त खिसकने वाले कूड़े का खतरा, ये सब अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। दिल्ली की दीवारें इन दिनों चुनावी पोस्टर से सजी हुई हैं। कहीं महिला सम्मान योजना का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो कहीं प्यारी दीदी योजना के वादे हवा में गूंज रहे हैं। लेकिन भलसवा के लोगों के लिए ये सब एक बड़ा छलावा भर है। चुनौता व्यंग करते हुए कहती है, कोई कहता है 2100 ले लो, कोई कहता है 2500 ले लो, तो कोई 3000 की बात कर रहा है। सब हमारा वोट खरीदना चाहते हैं, किसी को हमारे हालात सुधारने की फिक्र नहीं है। उनकी बातों में मायूसी के साथ साथ तीखा कटाक्ष भी झलकता है। हम शिकायत करते हैं, गुहार लगाते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती। आखिरकार हम गंदी नाली के कीड़े की तरह यहीं पड़े रहते हैं। ये लैंडफिल तब बनाए गए थे जब दिल्ली की आबादी यहाँ तक नहीं पहुंची थी, लेकिन अब इन कूड़े के पहाड़ों के चारों तरफ झुग्गियां और रिहायशी इलाके बस गए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के रिसर्चर अतिन विश्वास उस स्थिति को समझते हैं। लैंडफिल को आबादी से दूर करना आसान नहीं है। ये 30-40 साल पहले बने थे, जब इन इलाकों में कोई आबादी नहीं थी। अब यहाँ सबसे कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, जो सस्ती जमीन और मजबूरी की वजह से यहाँ बस गए। लेकिन अतिन विश्वास मानते हैं कि असली समस्या लैंडफिल नहीं है, बल्कि वहाँ पहुँचने वाला कूड़ा है। वे कहते हैं 90% कचरे का निपटारा लैंडफिल तक पहुंचने से पहले ही हो जाना चाहिए। ये तभी संभव है जब लोग जागरूक हों और कम कचरा पैदा करें। हम ही मकान बेचकर कहीं और जाने की सोच रहे हैं। इन लैंडफिल के आसपास रहने वाले लोग हर चुनाव में नेताओं के प्रति उदासीनता और नाराजगी से भरे होते हैं। चुनौता देवी का गुस्सा हर गरीब इंसान की कहानी बयां करती है। वे कटाक्ष करते हुए कहती हैं, हम कूड़े के पास रहने वाले लोग कीड़े हैं। हमें सिर्फ वोट के वक्त याद किया जाता है। आज वोट दे देंगे, कल कोई हमारी हालात पूछने भी नहीं आएगा। वहीं भलसवा लैंडफिल साइट पर रविवार को एक और हादसा होते होते टल गया। श्रद्धानंद कॉलोनी की ओर कूड़े का बड़ा हिस्सा खिसकने से 2 बच्चे इसकी चपेट में आ गए। हालांकि स्थानीय निवासियों ने तत्परता और सतर्कता से बच्चों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन ये घटना वहां रहने वाले लोगों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। घटना दोपहर के समय की है, जब लैंडफिल साइट पर तैनात एमसीडी के कर्मचारी मशीनों की मदद से कूड़े को दबाने का काम कर रहे थे। एमसीडी के कई ट्रक कूड़ा डालने के बाद निकल चुके थे। उसी दौरान कूड़े का एक बड़ा हिस्सा श्रद्धानंद कॉलोनी की तरफ खिसक गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक 2 बच्चे उस समय लैंडफिल साइट के पास खेल रहे थे। अचानक हुए इस हादसे से वे कूड़े के नीचे दब गए।
गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने बच्चों को देख लिया और समय पर उन्हें बाहर निकालकर उनकी जान बचा ली। एमसीडी का दावा और स्थानीय निवासियों की सच्चाई। इस घटना के बाद एमसीडी ने कूड़े के खिसकने की बात स्वीकार की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कूड़ा साइट की चार दीवारी के अंदर ही रहा। एमसीडी अधिकारियों के अनुसार किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और कॉलोनी को भी कोई खतरा नहीं हुआ। हालांकि स्थानीय निवासियों का दावा है कि इससे बिल्कुल अलग है जो उन्होंने कहा। उनका कहना है कि लैंडफिल साइट की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इसके आसपास रहना अब जानलेवा बन गया है। लैंडफिल साइट के पास कई लोग कूड़े की छंटाई और कूड़ा बीनने का काम करते हैं। स्थानीय निवासी के अनुसार इन कूड़े के खिसकने से इन टेंटों को नुकसान हुआ है। हालांकि एमसीडी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि कूड़ा खिसकने की सूचना मिलने के तुरंत बाद सफाई अभियान शुरू कर दिया गया था। भलसवा लैंडफिल साइट न सिर्फ श्रद्धानंद कॉलोनी बल्कि आसपास की कई बस्तियों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। यहाँ कूड़े का पहाड़ हर साल बढ़ता जा रहा है। लैंडफिल से कूड़ा खिसकने और आग लगने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। बावजूद इसके एमसीडी इस लैंडफिल को खत्म करने या इसे सुरक्षित बनाने में अब तक नाकाम है। लैंडफिल से निकलने वाली जहरीली गैसें, धुआं और बदबू लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। यहाँ रहने वाले लोग लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सांस लेने में तकलीफ, बच्चों में फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां और बुजुर्गों में अस्थमा जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसके बावजूद लैंडफिल साइट पर कूड़ा डालने और उसे दबाने का काम बेरोक टोक जारी है। लैंडफिल साइट के चारों ओर चेतावनी वाले बोर्ड लगाकर चार दीवारी को मजबूत बनाकर और आसपास के लोगों को सुरक्षित इलाकों में बसाकर इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के बजाय एमसीडी और अन्य एजेंसियां सिर्फ कागज दावे करने में जुटी हुई हैं। एक स्थानीय निवासी ने गुस्से में कहा कि ये कूड़े का पहाड़ हमारे लिए जानलेवा बन चुका है। सरकार और प्रशासन बस कागजों में वादे करते हैं। अगर कुछ नहीं बदलता तो हमें मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब तक प्रशासन और एजेंसियां गंभीरता से इस समस्या का हल नहीं निकालती, तब तक लैंडफिल के आसपास रहने वाले लोगों को ऐसे हादसों और बीमारियों के साथ जीने को मजबूर रहना पड़ेगा। ये घटना केवल चेतावनी है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।